हे एवरीवन, वेलकम यू अगेन इन कर्मणम। हम दिशाओं के बारे में कर रहे थे वास्तुशास्त्र में, और दिशाओं में थी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जिससे हमें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हो। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट को जो है वास्तु पुरुष का सिर भी कहा गया है, हेड, मस्तिष्क। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी चीज़ यहाँ इस जोन में होगी वो सारी चीज़ों का असर जो है वहाँ रहने वाले मनुष्यों पर पड़ता है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेगा, या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में। अगर यहाँ पर टॉयलेट है या कुछ भी है तो वो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी यहाँ नेगेटिव सेंस में। और अगर यहाँ पर जो है पॉजिटिव है तो अबंडेंस होगी। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसों में वृद्धि होगी। अगर क्लटर होगा, हैवी ऑब्जेक्ट होगा, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव एसेंस हमारी लाइफ में लेके आता है। अब जैसे मैंने कहा था कि जुपिटर जो है नेगेटिविटी को भी बढ़ाता है, पॉजिटिविटी है तो उसको भी बढ़ाता है। यानी कि गुरु अगर आशीर्वाद देता है तो बहुत अच्छा फलता फूलता है वो आशीर्वाद। ठीक है, अब आशीर्वाद देगा या वो किस फॉर्म में उस चीज़ को हमारी ज़िंदगी में लेकर आएगा। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि अगर यहाँ पर जैसे जुपिटर बढ़ाता है किसी चीज़ को, अगर यहाँ जो है टॉयलेट आ जाता है, टॉयलेट यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट, और इस जगह पर टॉयलेट यानी कि नेगेटिविटी को न्योता। जैसे कैंसर के टिश्यूज़ बढ़ते हैं, फैलते रहते हैं आगे के आगे। ठीक है, यानी कि वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो बड़े से बड़ी बीमारी भी यहाँ पर जो है होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात आती है कि घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, उन सभी पर इन चीज़ों का असर क्यों नहीं होता। अब घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, ये ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बीमारी किसको लगेगी? जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी। या बीमारी में सबसे ज़्यादा संपर्क वो व्यक्ति आएगा जिसकी इम्यूनिटी हाई है, ऑब्वियसली ना, जो वीक फॉर्म में है। अब जिनका जुपिटर वीक है वो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रभावित होते हैं, वही बीमारियों के संपर्क में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है तो क्या होगा? आग, आग यानी कि गुस्सा। अब फायर एलिमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किचन की फॉर्म में हो सकता है, रंग की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, मान लो कि स्टोन कुछ ऐसा लगा रखा है या फिर कुछ और ऑब्जेक्ट ऐसा लगा रखा है कि जिसके अंदर रेड कलर आ रहा है, तो यानी कि फायर। अब दिमाग में अगर जो है फायर होगा तो क्या करेगा व्यक्ति? जिसको हम कहते हैं ना कि अरे इसके दिमाग में तो गुस्सा गुस्सा जो है भरा रहता है, तो यानी कि फायर मल्टीप्लाई, कोई भी बात होगी भड़केगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है हमारी ज़िंदगी पर डालती है। अब जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अगर हम बेनिफिट का भी अगर करते हैं तो ये जैसे कि पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट, मेडिटेशन की जगह और अपने आप को समझने की जगह। ठीक है, यानी कि खुद के बारे में जो है जानने की जगह। अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, तो आप एंग्जाइटी के शिकार कोई भी व्यक्ति होता है, या आप ये समझ लो कि थॉट्स जा ही नहीं रहे हैं, आपके माइंड में कुछ ना कुछ विचार जो है बहुत ज़्यादा आपको परेशान करे हुए, एक बार इस जोन में बैठकर अपने आप को समझो। ठीक है, रिकॉल करो क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यानी कि क्लियरिटी इस दिशा में मिलती है। ज़रूरी नहीं यहाँ पर मंदिर ही बनाया जाए। अगर मान लो कि यहाँ मंदिर है तो वहाँ पर जो जोत जलेगी, क्योंकि वो फायर हो गया, अब वो जोत जलेगी तो वो भी पीतल के ही दिए में जले तो ठीक है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से सारी की सारी पॉजिटिव जो वाइब्स होती है उनको ब्रेक करने का कोई भी चीज़ ना हो, उनको ब्लॉक करने का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर ना हो, ये क्लटर फ्री हो ये जगह। और नॉर्थ ईस्ट में मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यहाँ तक का हो, जबकि नॉर्थ ईस्ट का भी एक भाग आता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का भी एक भाग जो है इसमें जुपिटर के कार्य क्षेत्र में आता है। यानी कि जहाँ पर जुपिटर का प्रभाव है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगी।
इन्वर्टर में क्या होगा, बैटरी इन्वर्टर की अगर यहाँ पर लगा है नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या होगा, को वो व्यक्ति, इस घर में रहने वाला जो व्यक्ति है वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, और हर डिसीजन में उसको जो है दूसरे की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ हो, कहाँ रखनी है वो बहुत ज़रूरी होती है। इलेक्ट्रिकल जो है आइटम्स यहाँ पर ना हो, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा हैवी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉजिटिव वाइब्स अंदर आती हैं, पॉजिटिव रेज अंदर आती हैं, ठीक है। और वो पॉजिटिव रेज ब्लॉक ना हो, इसलिए यहाँ पर जो है कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना हो, कोई भी ऐसा हैवी ऑब्जेक्ट ना हो कि जो इसको ब्रेक करे रखता है, ठीक है। आगे हम करते हैं कि यहाँ पर टाइम का क्या रहेगा। अगर हम जो है कोई टाइम का सदुपयोग नहीं करता है तो क्या होता है, अगर दवाइयाँ हैं तो दवाइयों का भी हम जो है कल कंसेप्ट में करेंगे, इसका जो है दवाई का कंसेप्ट भी हम इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। और अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं पर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं, ईमेल आईडी दी होती है, आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है कोई भी चीज़ आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है इतना जो हमने आज किया है, और आपने अभी तक देखें कि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हो सके तो शेयर भी करें, ताकि अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें लोगों तक स्प्रेड हो, ठीक है। आई होप यू लाइक इट, और तब तक के लिए बने रहें, नेक्स्ट कंसेप्ट भी करेंगे हम। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।